नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी जीके गुरुजी पर। दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर पुरोहित। आज के छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि राजीनामा या समझौते के आधार पर दोषमुक्त व्यक्ति नौकरी के लिए योग्य होता है या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा है, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस केस अर्थात आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि घटनाक्रम के अनुसार अलग अलग धाराओं के तहत उस व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस केस बनाया जाता है और उसका विचारण भी न्यायालय के द्वारा किया जाता है। मान लिया जाए विचारण के दौरान दोनों पक्ष अर्थात फरियादी पक्ष तथा आरोपी पक्ष आपस में समझौता कर लेते हैं, राजीनामा कर लेते हैं और उसी समझौते या राजीनामे के अनुसार आरोपी पक्ष तथा फरियादी पक्ष न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत कर देते हैं। अर्थात दोस्तों, कोर्ट में जाकर के भी राजीनामा प्रस्तुत कर देते हैं। अब कोर्ट को यह देखना होता है कि उक्त केस में उल्लेखित जो धाराएं हैं वे राजीनामा योग्य है या नहीं। यदि ऐसा कोर्ट का समाधान हो जाता है कि केस में जो उल्लेखित धाराएं हैं वे राजीनामा योग्य है, आरोपी पक्ष को राजीनामा या समझौते के आधार पर दोषमुक्त कर दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि एक व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस केस दायर किया गया था, जिसका विचारण कोर्ट में चला था। उस विचारण के दौरान दोनों पक्षों का समझौता हो गया था और कोर्ट के द्वारा आरोपी पक्ष को समझौते के आधार पर बरी कर दिया गया था। तो ऐसा दोषमुक्त व्यक्ति किसी भी नौकरी के लिए योग्य होता है या अयोग्य। दोस्तों, इस विचारणीय प्रश्न के विषय में मैं आपको जानकारी देते हुए बता दूं कि समझौते के आधार पर बरी होने और आरोप संदेह से परे प्रमाणित न होकर बरी होना, दोनों प्रकार के दोष मुक्ति या बरी के केस में अंतर होता है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति को राजीनामे के आधार पर बरी किया जाता है तो वह केस अलग प्रकार का हो जाता है, वह दोष मुक्ति अलग प्रकार की हो जाती है। और किसी व्यक्ति को पूरा केस चलता है, उस पर विचारण चलता है और अंत में जो अभियोजन जो है वह आरोप जो है संदेह से परे प्रमाणित करने में असमर्थ रहता है और ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को बरी किया जाता है। दोनों प्रकार की बरी में अंतर होता है, क्योंकि समझौते के आधार पर बरी व्यक्ति का यह नहीं कहा जा सकता कि वह निर्दोष था। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति समझौते के आधार पर दोषमुक्त होता है तो वह पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं माना जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी नौकरी के संबंध में योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक हो जाता है। तो आपको ऐसे मामले में ध्यान रखना है कि यदि आपका समझौता प्रकरण में हो भी रहा है तो आपको प्रकरण में गवाहों आदि के माध्यम से अपने प्रकरण का गुण दोषों के आधार पर निराकरण करवाना है। अर्थात यदि सभी के बीच समझौता हो भी गया है तो आप कोशिश करें कि राजीनामा पेश करने के बजाय गवाहों को पलटाकर प्रकरण का निराकरण करवाएं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 के अंतर्गत कुछ अपराधों में समझौते को मान्यता दी गई है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी अपराध में समझौता कर लिया है और समझौते के माध्यम से उसको न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है, तब सरकारी सेवा में ऐसा व्यक्ति नहीं रह सकता है। यहां पर यह ध्यान देना चाहिए कि सरकारी सेवा में केवल वही व्यक्ति रह सकता है जिसे न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी किया गया है। पर दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वर्तमान समय में समझौते के आधार पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा कई ऐसे निर्णय पारित किए गए हैं जिसमें समझौते के आधार पर दोष मुक्त व्यक्ति को नौकरी के लिए योग्य दर्शाया गया है। कोर्ट ने
ऐसे व्यक्ति को नौकरी के लिए योग्य माना है। इसके लिए आवश्यक यह है कि व्यक्ति को अपने केस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को अपने सत्यापन फॉर्म में दर्शाना चाहिए। अर्थात दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को सत्यापन जो फॉर्म होता है उसमें अपने केस से संबंधित डिटेल को भरना चाहिए। जैसा कि अवतार सिंह बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत बताए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने पुलिस केस से संबंधित जानकारी अर्थात दोष सिद्धि, दोष मुक्त, सजा, जुर्माना या प्रकरण लंबित रहने की जानकारी को अपनी नौकरी या योग्यता के संबंध में सत्यता से उल्लेख किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की नौकरी की योग्यता के संबंध में नियोक्ता उनके विवेक के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। अर्थात दोस्तों, जो नौकरी देने वाला व्यक्ति है वह अपने विवेक के अनुसार निर्णय ले सकता है कि ऐसे व्यक्ति को नौकरी दी जानी चाहिए अर्थात नहीं। अर्थात ऐसे व्यक्ति के साथ में नरम रुख अपनाया जा सकता है। आइए चर्चा करते हैं ऐसे ही एक निर्णय की। याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज मामले में जबलपुर हाई कोर्ट की एकल पीठ के द्वारा कहा गया कि याचिकाकर्ता ने अपने प्रकरण से संबंधित मामले का उल्लेख तथा विवरण सत्यापन फॉर्म में किया है तथा याचिकाकर्ता के विरुद्ध वर्णित आईपीसी की धारा 325 के तहत अपराध को नैतिक पतन से जुड़े अपराध के रूप में नहीं रखा गया है, जिससे याचिकाकर्ता के चरित्र का नकारात्मक तरीके से आकलन किया जा सके। इस प्रकार समझौते के आधार पर दोष मुक्त याचिकाकर्ता रत्नेश कुमार सिंह को कांस्टेबल पद पर नियुक्ति हेतु योग्य माना गया। तो दोस्तों, ऐसा ही एक प्रकरण मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट जो है उनके समक्ष आया था और माननीय न्यायालय के द्वारा ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने योग्यता के संबंध में सत्यापन फॉर्म भरते समय अपने केस से संबंधित विवरण को सत्यापन फॉर्म में वर्णित किया था और उस व्यक्ति ने जब परीक्षा को पास कर लिया, ऐसे व्यक्ति को नियोक्ता के द्वारा अयोग्य माना गया क्योंकि उसने समझौते के आधार पर कोर्ट द्वारा उसे दोष मुक्त किया गया था। तो ऐसे में दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा केस चल रहा था जिसमें उसने समझौते के आधार पर कोर्ट ने उसे दोष मुक्त करार दिया है और यदि ऐसा व्यक्ति सत्यापन फॉर्म में अपने केस से संबंधित विवरण को भरता है और यदि केस में उल्लेखित धाराएं से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि व्यक्ति के चरित्र या नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अर्थात जिनके आधार पर चरित्र का नकारात्मक तरीके से आकलन किया जाता है, तो इस प्रकार समझौते के आधार पर दोष मुक्त व्यक्ति को नौकरी के लिए योग्य माना जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा मामला लंबित है जिसकी प्रकृति नैतिकता से जुड़ी नहीं है, अर्थात जिससे उम्मीदवार के चरित्र का नकारात्मक आकलन न हो, तो वह व्यक्ति नौकरी के लिए योग्य माना जाना चाहिए। इस प्रकार ऐसे मामले में समझौते के आधार पर दोष मुक्त व्यक्ति को नौकरी के लिए योग्य माना जा सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप ऐसी ही अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।